हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? फिर आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। और आप सभी साथियों के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार सा और एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें काफ़ी हम लोग जो है 50 से 60 क्वेश्चन लगातार आप सभी साथियों को करवाऊंगा। और आप लोग जो है ये कंटेंट आपके लिए बहुत आवश्यक है। और आप लोग जो है वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और कोशिश करेंगे कि आपके 200 में से 180 मार्क्स आपको इन बेहतर कंटेंट के द्वारा हम दिलवा सके। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, बीच में बातें नहीं करेंगे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंटेंट आपको कैसा लगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायरस से होने वाली संक्रमण बीमारी नहीं है? ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो तो। पोलियो, खसरा, टिटनेस या फिर एड्स होगा। तो मैंने आपको बोला था कि साथियों वायरस से जनित बीमारी नहीं है, तो टिटनेस जो है बैक्टीरिया जनित बीमारी है। कौन सी है सर? जो टिटनेस है वो बैक्टीरिया जनित बीमारी है, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पूरक आहार लेने की सही आयु क्या होती है? 46 माह, 12 माह, 15 माह या फिर 18 माह होगी। तो पूरक आहार की अगर मैं बात करूं, अगर एक शिशु को पूरक आहार देते हैं तो कितने माह साथियों? 46 माह। 46, ठीक है, माह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला है, ध्यान से सुनना है। बोला है कि जो है समेकित बाल विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? 1974, 1975, 1976 या 1989? तो आपका जो राइट आंसर होगा 1974। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स हो पा रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके जो आपने चीज़ लगा रहे हैं उसमें कितने मार्क्स आपने इश्यू किया, मुझे बताना है। भारत सरकार द्वारा विशेष पोषाहार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1969, 1971, 1974, 1976? तो 1971 अगर आपने चूज़ किया है तो जाहिर सी बात है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला गया है कि केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना किस वर्ष लागू करने का फैसला किया गया है? 2002, 2003, 2004 या फिर 2005? तो आप सभी साथी अगर 2004 आंसर कर पाते हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग नीचे कमेंट्स में अपने आंसर भी भेज सकते हैं। आइए ज़रा आगे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया है कि बाद की आयु में सर्वोच्च अंश द्रव्यमान और घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थिभंग के जोखिम को घटाने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता कितनी होगी? आयरन होगा, आयरन में विटामिन है, कैल्शियम एवं विटामिन जो है व्यायाम है, आयरन और जो है फोलिकल अम्ल, या फिर आपका सोडियम और जो है फ्लोराइड? क्या आंसर हो सकता है? तो बात करते हैं, आपका जो सही आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर होगा कैल्शियम और जो है व्यायाम। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो है के दौरान खनिज की अपर्याप्त विटामिन विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिन का ह्रास अधिक होता है। ठीक है, विटामिन के की बात करें तो खाने पकाने में, खाने में, छूने में या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा खाना पकाना। का राइट आंसर होगा खाना पकाने में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर चूज करते हैं बिल्कुल सही है। बोला है कि जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य जो है प्रबंधन प्रणाली है, खाद्य उत्पादन प्रणाली है, खाद्य सुरक्षा प्रणाली है या फिर आपका खाद्य व्यायाम प्रणाली होगी। कौन सी प्रणाली है सर यह? तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। क्या सभी साथियों ने सी को चूज कर लिया है क्या? बोला है कि वसा जो है आहार में वसा की कमी से हो सकती है। तो जो है लिनोलिक अम्ल की कमी, जो है एर्किडोनिक अम्ल की कमी, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो सकता है साथियों, अगर आपका सी है तो जाहिर सी बात है कि डेफिनेटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे चलते हैं और मज़ा आए तो भाई लाइक तो बनती है। ठीक है साथियों, ये प्यारा कंटेंट
पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जहाँ डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। और मज़ा आ रहा हो आप लोगों को तो एक लाइक तो बनती है। क्वेश्चन है कि लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो जो है कैलोरी संगणक आहार, प्रोटीन शुद्ध आहार, अनुसंचित जो है आहार वाला भाग। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुसंचित जो आहारीय अनुमतियाँ इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा देखिए सर क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि इनमें से किसे अवशोषण के लिए जो है नेज कारक की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी या फिर आपका फॉलिकल अम्ल, बताइए जरा। तो साथियों अगर आप लोग बी के साथ जाएंगे, क्या विटामिन ई के विटामिन जो है बी, तो आपका राइट आंसर होगा सी। ओके, राइट आंसर की बात करते हैं तो सी अगर आपने चूज़ किया तो बिल्कुल सही होगा। बोला है कि व्रण से पीड़ित रोगों को से बचना चाहिए, धूम्रपान से, काफ़ी से, अल्कोहल से या फिर सभी से। तो कौन से वाले? जो आपके अल्सर रोग हैं, ठीक है, अल्सर रोग वाले को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, मादक पदार्थों से बचना चाहिए। आइए जरा आगे अगर बात करें कि जो है फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगा जो है ब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? तो गर्भावस्था के खराब परिणाम से, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम से, स्वास्थ्यकर परिणाम से, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा ना साथियों वो होगा गर्भावस्था के खराब परिणाम से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बोला गया कि किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार को 30% की उसकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक के दौरान प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, कैसा? तो 10 से लेकर 19 ईयर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए जरा बात करता हूँ कि महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम से कम के BMI का अर्थ क्या होता है? सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, सामान्य से कम पोषण, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल सही है। अगर आगे बात करो कि झींगा और जो है आपका क्रेटिन, ठीक है, क्रेटिनता के कारण बनने वाले पोषण जो है मुख्य पोषण तत्व न्यूनता है, आयरन की कमी, फ्लोराइड की कमी, आयोडीन की कमी, या सोडियम की कमी होगी। बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो आपका अगर राइट आंसर होगा क्या सोडियम की कमी, तो बिल्कुल सही आंसर है, और काफ़ी बच्चों का बिल्कुल सोडियम आंसर सही होगा। बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है। क्या होगा? दीर्घकालिक यकृत संक्रमण होगा, या फिर आपका जो ल्यूकोमिया होगा, या फिर अग्नाशय शोथ होगा, या फिर हृदय जो है रोग होने वाला है। बताइए जरा क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं कि अगर आप सभी ने चूज़ कर लिया है कि दीर्घकालिक यकृत संक्रमण, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जो काफ़ी बच्चे दे रहे भाई, बहुत अच्छा आंसर भी कमेंट्स कर रहे हैं नीचे, सारे वीडियोस में देखता हूँ मैं। लाइक कम से कम साथियों 500 लाइक तो बनती है, हर बच्चा अगर लाइक करे तो मज़ा आ जाए। फिर वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को सम्मिलित कर लिया जाता है। 2002 2 से लेकर 2003, 2000 से लेकर 2001, 2011 13, या 2012 14 से 15। तो 2000 आपका राइट आंसर होगा, 2000 जो है साथियों 12 से लेकर 13। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करता हूँ। बोला कुछ कैरोटेनाइड जैसे कि आपका लाइकोपीन है, एल ऑक्सीजन है, कि जो है भक्षक होते हैं और यह शक्तिशाली प्रदान करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, या फिर होगा आपका हानिकारक गतिविधि, ऑक्सीडेंट, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो है एंटीऑक्सीडेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बात करें कि राष्ट्रीय जो है अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है? मोतियाबिंद, बेरी बेरी, विटामिन B12, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण जो है मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बोला गया है कि राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, या टीबी संरचना की गति वृद्धि को घटाना, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है साथियों, अगर राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस में टीबी की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ओके, आगे बढ़कर अगर बात करें कि इनमें से कौन जो है विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को जो है ठीक कर देता है? फॉलिकल अम्ल है, विटामिन B6 है, आयरन है, या फिर आपका जो है थायमीन है, क्या हो सकता है? तो फॉलिकल अम्ल इज राइट आंसर। अगर आप सभी ने फॉलिकल अम्ल चूज़ किया तो बिल्कुल सही है। अगर बात करता हूँ कि तेल किसका जो है समृद्ध स्रोत है, तो आपका होगा PUF का, संतृप्त वसा का, या फिर नॉन जो है इंसेंशियल वसाम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जो है PUFA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के मध्य से फैलता है? इन्फ्लुएंजा, खसरा, या फिर आपका जो है कर्ण जिसे क्या कहते हैं गलसुआ, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो उपरोक्त सभी अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा देता है? लिपिड, संतृप्त आहार, या फिर बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, या फिर होगा सन स्क्रीन का उपयोग, या फिर व्यवसाय। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों व्यवसाय। कंटेंट आप सभी साथियों के लिए बेस्ट से हो सके तो बेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लगातार आप लोग वीडियो को शेयर, हाँ आपके लिए साथियों एक वर्क दिया जाता है कि आप लोग शेयर करें। जितने भी जो है साथियों बहनें जिनका एग्ज़ाम है साथियों शेयर जरूर करिएगा। गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए अल्कोहल, कैफीन, कृत्रिम रंगों से। जाहिर सी बात है कि इन सभी से हमें बचना चाहिए। ठीक है बच्चा, क्या होगा इन सभी से हमें बचना चाहिए। आगे इनमें से जो है कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है? क्या बोला है? नहीं है। तो आपका हिस्टीरिया होगा, खसरा होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, टाइफाइड होगा। क्या कर सकते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा हिस्टीरिया इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चा? हिस्टीरिया। कितने बच्चों ने लगाए हैं? हिस्टीरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम फास्फेट यूम मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है? त्वचा, हड्डियां, नाखून, या फिर बाल। तो जितनी भी बोन्स है, जितनी भी हड्डियां है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट की बात कर दे कि गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ाने, संक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण में वृद्धि होती है। आधारीय जो है चापचे होगा, लंबाई होगी, वशिष्ठ जो है गतिक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा आपका जो है आधारिक चयापचय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बोला है कि SAM का पूरा नाम क्या है? तो सीवियर एटॉपिक मन्यूट्रिन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? या फिर होगा आपका सीवियर एक्यूट मॉली न्यूट्रिशन। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, गंभीर तीक्ष्ण पोषण। क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है? बिल्कुल सही है। मलेरिया नामक रोग को प्रभावित करता है? क्या साथियों? हृदय है, वृक्क है, प्लीहा है, या फिर फेफड़े है? तो जो मलेरिया है वह जो है प्लीहा किसे प्रभावित करता है? तो प्लीहा को प्रभावित करता है। तो क्या आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। काली खांसी के लक्षण क्या है? भूख बढ़ना, कब्ज, खांसी, छींके और बहती नाक, या फिर आपका वजन बढ़ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खांसी, छींके और बहती नाक। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही आंसर है।
बोला कि आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह हैं। तो नवजात शिशु एवं बच्चे, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिला, गर्भवती महिलाएं या उपयुक्त सभी। क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। आगे बोला गया है कि गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि जो खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। तो गर्भ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि, मृत ऊतकों की वृद्धि, उपयुक्त दोनों। तो बिल्कुल साथियों, जहाँ उपयुक्त सभी और जहाँ उपयुक्त दोनों आया तो हम बिल्कुल भी राइट आंसर यही करने वाले हैं। घेंगा मतलब ग्वाइटर रोग से संबंधित है, थायराइड से होता है, थाइमस में या फिर प्यूस में या फिर पराप्टो में क्या होता है। तो आपका राइट आंसर होगा थायराइड। क्या होगा? थायराइड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बोला है कि खराब आहार और अस्वास्थ्यकर जो है परिवेशी स्वास्थ्य का मुख्य कारण क्या है? मधुमेह या फिर डिसलिफिडियम, मलेरिया या फिर आपका मोटापन। क्या होगा? तो मलेरिया अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जरा आगे बात करें कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका मतलब वैक्सीन अनुशंसित है? बीसीजी का, रोटा वायरस वैक्सीन या फिर आपका होगा टेटन जो है टेटनस जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर आपका वैक्सीन वाला होगा। ठीक है, क्या? मिलेज वैक्सीन, खसरे का वैक्सीन होगा। तो बच्चा अगर आपने लगाया है कौन सा टिटेनस जो है टॉक्साइड, तो बिल्कुल सही है। बताइए, इतना बेहतर कंटेंट आप सभी साथियों के लिए। आइए जरा आगे बोला जाता है, बस एक लाइक चाहिए भाई आप लोगों से। पौष्टिक व पोषण आहार जो कि सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूह की दृष्टि में संपूर्ण होता है, क्या कहलाता है? तो संतुलित आहार, असंतुलित आहार, अपूर्ण आहार या फिर सभी होगा सर। यहाँ पर सभी नहीं होगा, अब यहाँ पर इन्हें हमें चकित कर दिया है। क्या राइट आंसर होगा? असंतुलित आहार हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा एक मच्छर वहित रोग नहीं है बोला गया भाई साहब? तो आपका देखिए फाइलेरियसिस होगा, डेंगू ज्वार या फिर नींद की बीमारी या फिर मलेरिया होगा। तो नींद की बीमारी बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित जो है जीवाणु संक्रमण से होता है? टिटनेस है, रेबीज़ है, मलेरिया है या कर्क रोग होगा। क्या हो सकता है? तो टिटनेस बिल्कुल सही है। मैंने पहला क्वेश्चन आपको याद करवाइए, यही करवाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण जो घटा देते हैं। तो आंतों की गंभीरता अधिक होना या फिर आपका होगा फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति या फिर आपका हाइपो जो है क्लोरहाइड्रिया, उपरोक्त सभी होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल साथियों डी हो जाएगा। आगे बोला गया है कि स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है पोषण संबंधी आकलन एवं जांच के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को जो है उपचारात्मक आहार समझने के लिए, या फिर सभी होगा साथियों। तो जी हाँ, फिर से हमने गवर्नमेंट आंसर लगाया, उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे। बोला गया कि आयोडीन न्यूनता विकार को रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन है। कितनी है बताइए? 100 से लेकर 150, 190 से लेकर 210। तो आपका राइट आंसर होगा कितना? 10 से लेकर 150 माइक्रोग्राम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। बोला है कि अर्धवार्षिक कृमि मुक्त योजना जो कि आपका साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिकल अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है। तो आपको बोला है कि एल्बेडाजोल की मात्रा प्रदान करती है। कितना? 400 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज? तो सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी हमें फैट प्रोवाइड करता है। क्या भाई साहब? फैट, वसा प्रोवाइड करता है। एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु
12 से 18 माह, जन्म के तुरंत बाद 3 से लेकर 15 माह, 3 से लेकर 5 माह, 6 से लेकर 8 माह। तो 12 से लेकर 18 माह। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आहार के अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से जो है करता है मोटापा, रक्त अल्पता, जल असंतुलन या फिर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। तो आपका राइट आंसर मोटापा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो चलिए करीब करीब हम लोग 50-60 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। देखिए बोला गया है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी से जो है इसका कारण क्या है। तो फॉलिकल अम्ल है, या फिर आपका निकोटिनिक अम्ल है, या फिर आपका पेंटोथेनिक अम्ल है, या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो क्या आंसर हो सकता है? फॉलिकल अम्ल। ओके, इस तरह क्वेश्चन का राइट आंसर फॉलिकल अम्ल हो जाएगा। बोला है कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की जो है RDA कितनी होती है? RDA, ठीक है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप सभी को बताना है RDA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अगर याद हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा। 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन होगा, 1800 मिलीग्राम, 1400 मिलीग्राम, या फिर 1800। अरे एक आंसर दो बार दिया भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर में 12 भी लगाइए, 14 भी लगाए, दोनों करेक्ट आंसर। ओके, प्रोटीन कुपोषण की जो है उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होता है। क्या? संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि, या फिर भार वहन जो है आपका व्यायाम, तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और जो है कैलोरी में वृद्धि। जी हाँ साथियों, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलो आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारतवर्ष के लिए 2015 का टीबी का आंकड़ा क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। और साथियों क्लास कैसी लगी शेयर जरूर करेंगे, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं मैं आपसे चाहूँगा कि शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।